जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से। और आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि की। अगर आपकी राशि मीन है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत विशेष हो सकता है, क्योंकि मीन राशि पर कौन से ग्रहों की युति चल रही है, कौन से ग्रह मीन राशि पर इस समय चल रहे हैं, और क्या मीन राशि के लिए सूर्य शुभ होगा, या फिर ये देखिए शनि अगर आपकी राशि से अगर कहीं जा रहे हैं तो किस भाव में है, क्या फल आपको देंगे। तो मीन राशि की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे जो भी जानकारी आ रही है वह जानकारी सीधे आप तक पहुंच जाए। राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन। ध्यान दीजिए, 12 राशियां हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। कौन सी राशि है? 12वीं राशि है। पर अगर हम इसी राशि से गणना शुरू करते हैं, यह राशि कहां पर पहुंचेगी? प्रथम स्थान पर पहुंच जाएगी। मीन से आप अगर गिनेंगे तो प्रथम स्थान पर आ जाएगी। तो शास्त्र सम्मत है कि जहां पर हमारा शुरुआत होती है किसी भी चीज की हो, और जहां पर हमारे उस कार्य का समापन होता है, दोनों ही स्थान हमारे लिए बहुत विशेष होते हैं। तो विशेष रूप से मीन राशि वाले जिन भी जातक की मीन राशि है, उनके लिए समय बड़ा ही विशेष 2025 में प्राप्त होने वाला है। प्राप्त क्या होगा, कैसे होगा, उसकी जानकारी इसी वीडियो में आपको प्राप्त करेंगे। तो शास्त्र सम्मत है कि मीन राशि इस समय लग्न में भ्रमण कर रही है। राशि चक्र में या देखेंगे या गोचर से आप देखते हैं, कुंडली देखने के आपके माध्यम बहुत हो सकते हैं। ज्योतिष में कुंडली देखने के कई माध्यम हैं, कई प्रकार से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। पर जिस हिसाब से हम आपको ले जा रहे हैं, जिस हिसाब से हम आपकी कुंडली का विश्लेषण आपको बता रहे हैं, आप अगर उस अनुसार अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करेंगे और अपनी कुंडली का विश्लेषण के साथ जो उपाय हैं उनको करेंगे, तो निश्चित है आपको वह समय प्राप्त हो जाएगा। कैसे? चलिए कुंडली में चलते हैं। इस समय गोचर में अगर देखा जाए तो मीन राशि लग्न में भ्रमण कर रही है, और साथ में ये देखिए कि मीन राशि पर सूर्य, बुध और राहु 3 ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। कौन से ग्रह हैं? सूर्य भी है, बुध भी है, राहु भी है। अब यहां पर विचार करने वाली एक बात यह आती है, सूर्य तो उग्र ग्रह है, तेज है, राहु राक्षस ग्रह है, बुध नपुंसक ग्रह है। 3 ग्रहों का भरण है, पर तीनों ग्रह ऐसी स्थिति में है कि आप मन में विचार भी नहीं कर सकते कि आपके साथ जो चल रहा है, आपका व्यापार जो देख रहा है, आपके घर जिसका आना जाना है, वह व्यक्ति आपके प्रति कैसा है। इसी कुंडली में आप देखिए, जिन सज्जन की ये कुंडली है उनके लिए तो विशेष होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर वही वीडियो आती है जो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, नाम डालते हैं या अपनी राशि लिखते हैं। उसी के अनुसार जो प्रश्न होता है उस पर उस कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने के उपरांत हम उसका वीडियो अपने चैनल पर लेकर के आते हैं। और जो व्यक्ति किसी ज्यादा विशेष ग्रहों के प्रभाव से अगर परेशान है या जानकारी के अभाव में परेशान है, उनसे अगर हो सकता है तो हम बात भी करने का प्रयास करते हैं और उचित सलाह उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारा चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी भी प्रकार से हमारे चैनल पर कोई शुल्क नहीं है। क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि यूट्यूब पर जो लोग कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, तो तमाम लोग ऐसे बैठे हुए जिन्होंने बात करने का 5 रुपया मिनट कर दिया, कुंडली देखने का इतना फिक्स कर दिया, ऐसे रेट अपने फिक्स कर दिए। पर हम आपसे बार बार कहते हैं, आप जहां पर भी हैं, जैसे भी है, उसी स्थान से अगर आप परेशान हैं तो जरूर कमेंट करें, और कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान जरूर लिखें। उसके फलस्वरूप हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके इसी चैनल पर लेकर के आएंगे, वो भी पूर्ण रूप से निःशुल्क। और जितना हमसे बन सकता है या हमारे द्वारा जितना सहयोग हो सकता है, हम प्रयास करेंगे कि आपका सहयोग करने का। हमारी पूरी टीम आपका सहयोग करेगी। तो यहाँ पर विशेष रूप से क्या है
सूर्य के साथ राहु की युति होना, बुध का संपर्क में आना, अर्थात बुध माने नपुंसक ग्रह का संपर्क में आना और सूर्य का राहु के साथ आना, ये पूर्ण रूप से पितृदोष का विशेष लक्षण हो गया। यहाँ पर पूर्ण अंश से मान कर ले लीजिएगा कि यहाँ पर विशेष बनेगा। दूसरी चीज, अब मीन राशि है तो मीन राशि बृहस्पति की है और राहु राक्षस ग्रह है। एक ब्राह्मण के घर में एक व्यभिचारी मांस मदिरा भक्षण करने वाला व्यक्ति नहीं रह सकता। अगर वह रहेगा तो उस ब्राह्मण के घर में अशांति फैल जाएगी, या ब्राह्मण उसको उस घर से निष्कासित कर देंगे, या ब्राह्मण पुनः उस घर को छोड़ देंगे। तो यह स्थिति यहां बनेगी। तो जिनकी कुंडली है उनके स्वास्थ्य में बहुत ही प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य बरहमेश डाउन रहेगा। इस स्थिति में अगर आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में सूर्य किस भाव में है, क्या फल देगा, तो अगर आप अपनी कुंडली में देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। अब यहां पर विशेष यह है, ज्योतिष में कहा जाता है कि सभी ग्रह अपने घर से साथ में घर को देखते हैं। प्रत्येक ग्रहों को ये धारणा होती है, चाहे वह कोई भी ग्रह हो, अपने घर से साथ में घर को देखता है। परंतु शनि 3, 10 को देखता है, मंगल 4 और 8 को देख रहा है, बृहस्पति 9 और 5 को देख रहा है। तो बृहस्पति को अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति इस कुंडली में गोचर में अगर देखेंगे आप तो गोचर में इस समय बृहस्पति वृष राशि में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। आपके बृहस्पति किस भाव में है आपकी कुंडली में? इस कुंडली में तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में बृहस्पति का आना अर्थात त्रिकोण में बृहस्पति जब आएगा तो भाई बंधु परिवार कुटुंब इन सब में बहुत अच्छे से प्रेम बैठाएंगे, तालमेल बैठा रहेगा, सारी चीजें अच्छे से चलेंगी, वहां परिवार से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम आगे देखते हैं, शनि को अगर देखें तो शनि 3 और 10 को देख रहा है तो तीसरी दृष्टि शनि की कहां पर चली जाएगी? धन स्थान पर। यह सबसे खराब है क्योंकि 12वें स्थान का शनि बरहमेश धन को ही टारगेट करता है। जिनकी कुंडली में 12वें स्थान का शनि है उनके लिए विशेष रूप से धन को ही टारगेट करेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि है। जहां पर शनि विराजमान होते हैं उस स्थान को हानि नहीं करते, उस स्थान पर किसी प्रकार का ज्यादातर देखा गया है कि शनि प्रभाव नहीं देते। परंतु अगर किसी भी स्थान पर शनि की दृष्टि जाती है तो उस स्थान पर बहुत प्रकार के उपद्रव होते हैं, बहुत प्रकार की ऐसे कारण होते हैं जिनमें व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, बना हुआ व्यापार समाप्त हो जाता है, कभी व्यभिचार में लिप्त हो जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा राहु चंडाल में होता है, हमने एक बार और बताया था, उसमें भी आप जाकर के देख सकते हैं अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु है तो क्या फल देगा। ऐसे कई योग कुंडली में बनते हैं, तो उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो विशेष आपको जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। अब यहाँ शनि अगर 12वें स्थान में बैठा हुआ है तो धन को टारगेट कर रहा है। धन कहाँ पर खर्चा हो जाएगा? धन मेष कि यही कुंडली का विशेष विश्लेषण होता है कि धन स्थान पर मेष राशि है। आपकी कुंडली में अगर धन स्थान पर मेष राशि है तो वीडियो से भागना मत। ये कुंडली आपकी भी हो सकती है, आपके परिवार की भी हो सकती है। आपके घर में से ही किसी ने कमेंट करके इस कुंडली को खुलवाया हमारे चैनल पे। आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में, मित्र के बारे में, किसी भी ऐसे व्यक्ति को अगर जानते हैं जो परेशान